नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम सनोज है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में इंस्टॉल MRI विद सनोज में। सो बेसिकली ये एक हमारी मशीन है जो आज इंस्टॉलेशन में जिसे हमें पावर ऑन करना है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर MRI को आप फर्स्ट टाइम पावर दे रहे हो तो आपको सर्टेन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं, आपकी केबल प्रॉपर है कि नहीं, आपने केबल कितने की यूज़ करी है, उसका आर्म्ड है नॉन आर्म्ड है, आपका यूपीएस, चिलर, मेन पावर पैनल, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस चीज़ों को मैं अपने वीडियो में एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है मशीन पावर ऑन करने से पहले। सो बेसिकली मेरी मशीन इंस्टॉलेशंस में है, तो इसमें क्या है कि हमारी मशीन आ चुकी है, हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स ने RF केज बनवा दिया है, मशीन पोजीशन करवा दी है और जितनी भी केबलिंग है वो सब पूरी करवा दिया है। इवन जो क्विंच पाइप है वो सब करवा दिया है, चिलर इंस्टॉल है, यूपीएस इंस्टॉल है, सभी चीज़ें हैं, बस हमें पावर ऑन करना है। तो पावर ऑन करने से पहले हमें कस्टमर के साइड से कितनी पावर मिल रही है, पैनल कहाँ से है और वो पावर कहाँ आके टर्मिनेट हो रही है, वो सब चीज़ों की जांच करनी पड़ती है। जैसे कि कस्टमर ने, अगर आप MRI इंस्टॉल कर रहे हो तो सर्टेन MRI में 70 mm स्क्वायर का केबल लगता है, जैसे 3T हो गया जिसमें 90 स्क्वायर mm का केबल लगता है। ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती है, तो उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मशीन को पावर ऑन करने से पहले। सो बेसिकली आज हम जा रहे हैं मशीन को पावर ऑन करने, तो आप बने रहिए वीडियो में। थैंक यू। ये हमारा मेन पावर पैनल है जो कस्टमर ने हमें पावर दी है। आप देखेंगे वहाँ पे लिखा है यूपीएस इनपुट, यहाँ से यूपीएस को इनपुट जा रहा है और यहाँ से चिलर को इनपुट जा रहा है और जो मेन पावर है यहाँ से फिर हम यूपीएस की तरफ चलते हैं। सो बेसिकली ये हमारा यूपीएस है 60 kVA का, ये फूजी इलेक्ट्रिक करके आता है। पहले एक कंसोल कंपनी थी, फिर फूजी ने इसको एक्वायर किया, तो अब ये फूजी इलेक्ट्रिक के नाम से आता है यूपीएस, जो 60 kVA का है। और ये बैटरी रैक है यूपीएस का, जितनी बैटरी आपको दिख रही है सब एक दूसरे से अलाइन है। और ये आपको फ्यूज बॉक्स दिया है 200 एम्पियर का, और ये आपका स्विच बॉक्स है 200 एम्पियर प्लस 125 P2 का। सो बेसिकली अभी क्या है कि वो वहाँ से अगर आप देखेंगे कस्टमर का मेन पावर आ रही है जो 70 mm स्क्वायर का केबल है RYB। सो बेसिकली उसके साथ में एक न्यूट्रल भी आ रहा है और एक अर्थिंग आ रही है। बेसिकली यहाँ पे RYB न्यूट्रल प्लस अर्थिंग कनेक्टेड है और एक अर्थिंग हमने सेपरेट बैटरी रैक को भी दे रखा है। सो कस्टमर का इनपुट आ रहा है यूपीएस में, तो हम पहले यूपीएस का इनपुट चेक करेंगे। अभी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट, बैटरी, आउटपुट, सिस्टम इंफॉर्मेशन, अलार्म और स्टेटस, ये सब है। पहले हमें इनपुट चेक करना है। इसका इनपुट है 421, 426, 423। तो बेसिकली 400 के आसपास होना चाहिए। इसमें प्लस माइनस जो होता है इसमें ऑलरेडी कट ऑफ होता है। और उसके बाद में अगर आप बैटरी का देखना चाहेंगे तो आपको बैटरी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। ये अभी आप देखेंगे फ्लोट मोड में रेक्टिफायर, इन्वर्टर, SWI इसका ऑन है जो लोड पे है अभी फ़िलहाल। और ये मेन पैनल से इनपुट आके ये यूपीएस आउटपुट दे रहा है। अगर आप यूपीएस का आउटपुट करेंगे तो देखेंगे यूपीएस आउटपुट 230 दे रहा है। इनपुट अपना आ रहा है 400, यूपीएस आउटपुट कितना दे रहा है 230 का। अगर आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। इसका सीरियल नंबर, क्लाइंट क्या है, ID क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, बैटरी क्या है, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद में आप अलार्म पे जाते हो, तो अगर यूपीएस कुछ आपको अलार्म दे रहा है तो अलार्म आपको यहाँ पे पता चलेगा। जैसे अभी पावर गया है तो ये अलार्म करेगा। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मोड में चले जाता है, ठीक है। अगर अलार्म पे आप क्लिक करेंगे तो इनपुट रॉन्ग फेज बता रहा है, अभी वो कटा है, इनपुट रॉन्ग फेज बता रहा है, ठीक है। अभी आप स्टेटस देखेंगे, स्टेटस में बैटरी डिस्चार्जिंग पे है, बैटरी ऑन फ्लोट मोड पे है, रेक्टिफायर ऑन है, जितना भी ये सब चीज़ें यहाँ आपको दिखेगा। अगर आप अलार्म पे फिर से जाते हैं तो इनपुट रॉन्ग फेज बताया, डेट मीन फेज जो है रॉन्गली कनेक्टेड है, बट ये आउटपुट अपना दे रहा है, ठीक है। ये आपका यूपीएस हो गया। आप यहाँ पे आउटपुट करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आउटपुट निकल के हमारे ये पैनल को आ रहा है जिसमें वहाँ से RYB कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमने ऑन किया इनपुट ऑन किया। फिर यहाँ से इसका जो पैनल का आउटपुट है वो हमारे कैबिनेट में आ जाएगा, हमारे कैबिनेट में आ जाएगा। सो इसकी यहाँ पे MCB है,
इसको हम हटा लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे RYB कनेक्टेड है और एक अर्थिंग कनेक्टेड है। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे। मशीन में RYB आके कनेक्टेड है प्लस अर्थिंग कनेक्टेड है। आप देखोगे यहाँ से टेपिंग से मार्किंग किया है RYB प्लस न्यूट्रल का, सॉरी RYB प्लस अर्थिंग का। और अगर आप न्यूट्रल देखोगे तो न्यूट्रल हमने फोल्ड करके ऐसे रखा है। ये न्यूट्रल आपको अर्थिंग मेजर करने के काम में आता है और फेस भी मेजर करने के काम आता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे हम मल्टीमीटर ऑन कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें इसका इनपुट देखना है कितना आ रहा है। सो हमने फेस इस पे लगा दिया है, वोल्टेज पे। आप देखेंगे फेस टू फेस है, फेस टू फेस आपका देखेंगे ये 400 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और अर्थिंग टू फेस देखेंगे आपका तो ये 230 के आसपास आएगा। अगर हमें फेस चेक करना है तो किसी भी कैबिनेट पे आप रख के जो पेंटेड वगैरह ना हो, आप देख लेंगे यहाँ पे 230 आ रहा है। सो बेसिकली आप पूछोगे न्यूट्रल का क्या काम है। हम न्यूट्रल और अर्थिंग को रख के देखेंगे तो हमारा लेस देन 5 वोल्ट आना चाहिए। तो इसके हिसाब से अर्थिंग आपकी सही है। और अर्थिंग आपको सबसे पहले चेक करना है, लेस देन 2 ओम होना चाहिए। एक हम सेपरेट इसको अर्थिंग देंगे, यहाँ से एक सेपरेट हम फिल्टर प्लेट को भी अर्थिंग दे सकते हैं। हमने यूपीएस को अर्थिंग दिया है, हमने बैटरी रैक को अर्थिंग दिया है, एक सेपरेट अर्थिंग हमारी चिलर को जा रही है। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया। आप यहाँ पे वोल्टेज वगैरह चेक कर लिए हो। फिर उसके बाद में आपने आना है यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अलग अलग दिखाया जाए। ये अर्थिंग इसके साथ कनेक्टेड है। आप देखोगे आपको एक्टिव ICS पैसिव दिखाएगा, PDS दिखाएगा, एक्टिव ICS दिखाएगा और GPA दिखाएगा। जो सीमेंस की मशीनें होती हैं उनमें 2 टाइप के आपका कैबिनेट होता है, एक एक्टिव ICS होता है, एक पैसिव ICS होता है। अभी हमारे मशीन में एक्टिव ICS है। जो डिफ्रेंशिएट है एक्टिव ICS और पैसिव ICS का वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो बेसिकली हमें अभी मशीन पावर ऑन करनी है, तो हमने एक्टिव ICS ऑन कर दिया। एक्टिव ICS का आप कनेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ से जाके सीधा इस वाले कैबिनेट को, जो वाटर कैबिनेट होता है, वाटर कैबिनेट में मोटर को यहाँ से पावर जाती है, मोटर को, कंप्रेसर को वगैरह वगैरह सब यहाँ से पावर जाती है। अगर आप देखेंगे PDS आपका जो इलेक्ट्रॉनिकल कैबिनेट है, इलेक्ट्रॉनिक का कैबिनेट है, उसमें जाता है। हमने PDS भी ऑन कर दिया और हमने GPA ऑन कर दिया। ये GPA सेक्शन है, इसका नीचे भी है, ये यहाँ पे GPA एक लगी है आपकी। ये आप देखोगे ग्रेडियंट की केबलें हैं, इसका भी MCB हम ऑन कर देते हैं। हमने सिर्फ एक MCB ऑफ रखा है जो एक्टिव ICS का है, क्योंकि ये मशीन जो है पैसिव ICS में आती है। जो हमारे पास करंटली है वो पैसिव ICS की है, एक्टिव ICS की नहीं है। तो आप देखेंगे एक्टिव ICS की MCB बंद है। आपका PDS ऑन है जो इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका पैसिव ICS ऑन है जो आपका वाटर कैबिनेट को है। और ये आपका GPA जो ग्रेडियंट को पावर देने का काम करती है। जैसे कि आपने देखा हमने ऊपर से PDS की MCB ऑन कर दी। ये पूरा सेक्शन है जिसमें आपका RFPA है, मार्क्स है, ये आपका रिसीवर ट्रांसमीटर है, ये आपका पूरा का पूरा ग्रेडियंट सेक्शन है और आपकी सिम पावर सप्लाई है। अगर आप इस पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी MCB लगी है। हर MCB एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या पर्टिकुलर पार्ट के लिए होती है। जैसे ये आपका सिस्टम ऑन हो गया, ये आपका सिस्टम ऑफ हो गया। ये MCB 24 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए है, ये MCB 36 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए है, ये UPS के लिए है, ये MSUB के लिए है, ये MRC जो कंप्यूटर हमारा लगा है उसके लिए है, ये मास के लिए है, ये RFSU जो ये वाला सेक्शन उसके लिए है, ये सिम और एक रिजर्व यहाँ पे रखा है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये ग्रेडियंट सेक्शन के लिए GSSU, ये RFIS के लिए है, ये PTAP के लिए है, ये आपका MPS के लिए है। ये तीनों MCB एक साथ में जुड़ी है जो आपकी MPS के लिए है, जो सिर्फ और सिर्फ रैंपिंग में यूज होती है। और ये 3 एक साथ में है जो हम RFPA को देते हैं। RFPA की MCB है। तो बेसिकली हम ऑन कर लेते हैं। जैसे हमने 24 वोल्ट ऑन कर ली, 36 UPS, MSUB, MRC, मार्क्स, RFSU, eSIM, रिजल्ट को हम ऑफ रखते हैं। GSSU, RFIS, PTAP एक पेशेंट टेबल इलेक्ट्रॉनिक के लिए होती है और आपका RFPA। आप देखेंगे यहाँ पे लाइट आ चुकी है बट सिस्टम ऑन नहीं हुआ है। हम यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप ऑन करोगे तो वहाँ पे जो कंट्रोल पैनल लगा है वहाँ से आपको चाबी घुमानी पड़ेगी। वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ।
ये पूरी अपनी सेक्शन होगी, हमने ऑन कर दिया। अभी सिस्टम ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ पावर आई है, हमने पूरी एमसीबी ऑन कर दी है। अब नेक्स्ट पार्ट में कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली हम आ गए कंट्रोल रूम में, जहाँ पे हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सब माउंटेड है। जैसे आप देख सकते हैं पेशेंट इंटरकॉम है, आपका हैंग किया है, ये कंट्रोल पैनल है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप टेबल के नीचे देखेंगे तो इसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक है सब माउंटेड है। और ये हमारा सीपीयू है जो स्पेसिफिक सिस्टम के लिए आता है। और सो ये हमारा कंट्रोल पैनल है। अगर आप देखेंगे कंट्रोल पैनल में लाइट आ चुकी है। अभी मशीन इंस्टॉलेशन फेस में इसलिए फॉल्ट दिखा रहा है, ये पावर आ गई है। अभी हमें यहाँ पे तीन बटन मिलती है। एक तो सिस्टम ऑन का मिलता है, सिस्टम ऑफ का मिलता है और एक्नॉलेज का मिलता है। तो बेसिकली इस बटन से हम सिस्टम ऑन करते हैं, इसे सिस्टम ऑफ करते हैं और ये एक्नॉलेज है। सपोज कुछ अलार्म वगैरह आ रहा है तो हम एक्नॉलेज दबा के उसको एक्नॉलेज करते हैं। सो बेसिकली इसमें 2 चाबियाँ लगी होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉक है और यहाँ पे अनलॉक है। सो बेसिकली अनलॉक जो होता है जब हम मशीन पावर ऑन करते हैं तो अनलॉक होता है। अभी फ़िलहाल मशीन बंद है तो इसलिए लॉक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको अनलॉक करेंगे। हमने अनलॉक कर दिया, फिर हम सिस्टम ऑन करेंगे। जैसे हम सिस्टम ऑन करेंगे हमारे सीपीयू में और इसमें लाइट आ जाएगी। जैसे हमने अभी दबाया सिस्टम ऑन, तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइट आ गई है, सिस्टम ऑन। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारे इसमें लाइट आ चुकी है, इसमें भी लाइट आ चुकी है हमारे सीपीयू में। तो आप देखेंगे पेशेंट का जो कम्युनिकेशन बॉक्स है इंटरकॉम, बेसिकली इसमें भी लाइट आ चुकी है। यहाँ से आप जो है पेशेंट का आवाज़ सुन सकते हैं। बेसिकली ये दबाएंगे, अभी अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, ये दबाएंगे तो अंदर से आवाज़ आने लगेगी। फिर अगर आपको पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो आप इसको वॉल्यूम फुल करके इसको दबा के आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो बेसिकली हमारा अभी सिस्टम ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसिकली इंटरफेस इसका दिखता कैसा है। अभी इसको बेसिकली ऑन होने में आपको 3 से 4 मिनट लगता है, ठीक है। मीनवाइल जब तक ये ऑन होता है मैं आपको कैबिनेट और एमआरआई जहाँ जहाँ लाइट आई है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो जैसे हमने वहाँ से ऑन किया, आप देखोगे हर इक्विपमेंट हर पार्ट में लाइट आ चुकी है। जैसे आपका आरएफपीएम में लाइट आ चुकी है, आपका माउस भी एमसीआईआर भी चालू हो चुका है, रिसीवर ट्रांसमीटर सेक्शन में भी आ चुकी है, आपका ग्रेडियंट में भी आ चुकी है, ग्रेडियंट के सेक्शन जितने भी है सब में लाइट आ चुकी है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ देखेंगे अगर तो सिस्टम ऑन दिखा रहा है, ठीक है। पहले ऑन नहीं दिखा रहा था, हमने वहाँ से ऑन किया तो यहाँ पे लाइट ग्लो हो रही है बेसिकली। तो ये कंप्लीट सिस्टम ऑन हो चुका है। अभी हम आपको मैग्नेट के ऊपर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक में पावर आती है वो दिखाते हैं। सो बेसिकली अभी हम एमआरआई रूम में आ चुके हैं। जैसे हमने वहाँ से पावर ऑन किया, आप देख सकते हो डिस्प्ले पे पावर आ गई है। ये आप पेशेंट इन कर सकते हो, टेबल अप कर सकते हो, टेबल डाउन के लिए है, ये आपका सेंटरिंग के लिए है, ये वाला बटन जो है आपका पेशेंट आउट करने के लिए है, ये अलार्म के लिए है, ये टेबल स्टॉप करने के लिए। ये सब बटन जो भी हैं मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली एक रफली आइडिया आपको बता रहा हूँ। बोर्ड में जो फ़ैन होता है लाइट कम ज़्यादा करने के लिए फ़ैन होता है, फ़ैन कम ज़्यादा करने के लिए म्यूजिक सुनना है तो उसका साउंड कितना है वो सब ये बटन है। और ये स्टार्ट स्टॉप का है, इसका यूज़ किस समय होता है, कैसे होता है, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। सो बेसिकली ये अपना पूरा का पूरा जो है पार्ट है, इसको एमसप बोलते हैं। आप देखोगे एमसप में भी लाइट आ चुकी है। आपका ये आरसीसीएस होता है, आरसीसीएस में भी लाइट आ चुकी है। आपके आरएफआईएस में भी लाइट आ चुकी है। और आपका ये पीटैप का सेक्शन है, यहाँ पे भी लाइट आ चुकी है। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हमारा जो है पूरा कंप्लीट पावर ऑन हो चुका है। अभी हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे क्या क्या हमें एरर आता है या कैसा है, पावर का क्या सीन है, सब मैं आपको अभी उसमें दिखाऊँगा। सो बेसिकली हमारा कंसोल ऑन हो चुका है और हमें कुछ एरर आए हैं। जैसे मैग्नेट सुपरविजन वार्निंग है, सील टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेट्स हाई। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारा मैग्नेट जो है पार्सली वार्म है, हमने सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन डाल के मैग्नेट छोड़ी है, तो इसलिए एरर आ रहा है। हीलियम नहीं है इसमें, इसलिए हीलियम का एरर आ रहा है कि हीलियम मैग्नेट का हीलियम जो है आपका अलार्म थ्रेशोल्ड के बिलो है। ये ERD हमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, जो इमरजेंसी शटडाउन बटन होती है, इसलिए हमने अभी ERD नहीं कनेक्ट किया तो ERD का एरर आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सील्ड जो मैग्नेट टेम्परेचर होता है जो पार्सली वार्म है, इसलिए इसकी सील्ड आई बता रही है। ये आपका पूरा कंसोल ऑन हो गया, जहाँ से आप यहाँ पे जाके इन्फो में चेक कर सकते हैं। ये आपका मैग्नेटो में संजा है, सिस्टम क्या है, ये सब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप सिस्टम में जाते हैं, कंट्रोल में देखते हैं, तो ये आपके पूरे के पूरे पेरीफेरी दिखाता है।
पेरी पेरी में अभी हमें एरर बता रहा है। ठीक है, तो एरर हम इसको रिजॉल्व करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू।